अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि मेरी प्यारी यूट्यूब की फैमिली बिल्कुल ठीक होगी। तो जी, मैं पिछले 3-4 दिन से आपके साथ शेयर कर रही थी कि काम मेरे चल रहे हैं और थोड़ा थोड़ा करके ही मैंने काम कंप्लीट किया, क्योंकि बहुत सारे काम थे जो वन बाय वन कंप्लीट करने थे। तो यहाँ पे ना मेरे जो कैबिनेट्स थे, आपको मैंने बताया था काफ़ी सारा काम उनका होना था। हालात कुछ ख़राब हो गए, तो उसके बाद ये हुआ कि मैंने इनको रख दिया था कि चलो देखेंगे फिर क्या होगा। लकड़ी का काम भी होना था, सारे शेल्फ यहाँ पे लगने थे, तो वो सारा भी जो है वो रुक गया हालात की वजह से। तो अब माह रमज़ान के आने से पहले मुझे काम ये कंप्लीट करने थे, क्योंकि इतनी ज़्यादा बिखरी हुई चीज़ें देख के या इस तरह सब जो था वो मैस हुआ हुआ था, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तो अब जितना है जैसा है मैं उसमें ही अरेंज कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने वैक्यूम लगा दिया और वैक्यूम लगाने के बाद मैंने गीले कपड़े से इसको सारा साफ किया। और उसके बाद मेरे पास एक ये मेट्रो का रखा हुआ था, क्योंकि मैंने प्रॉपर यहाँ पे शीट्स बिछानी थी, लगानी थी। ये सोचा था कि काम हो जाएगा तो फिर कर लूँगी, लेकिन नहीं हुआ। तो अब जो चीज़ मेरे पास अवेलेबल थी तो वो मैं यहाँ पे कर रही हूँ। और कुछ मैंने बर्तन यहाँ पे रखे हैं जो ज़रा कम यूज़ होते हैं, तो वो यहाँ पे मैंने रख दिए हैं। बाकी ये है कि कंटेनर है, उसके साथ ही एक बड़ा वाला जिसमें चीज़ें बच जाती हैं वो रखती हूँ, और नीचे चीनी का बॉक्स जो है वो रखा हुआ है। तो ये अभी जो है ना यहाँ पे मैंने सेट किया है। ये कुछ इस तरह के बॉक्सेस हैं जो सिर्फ मैं फ्रिज में रखती हूँ, माइक्रोवेव में या इस तरह इनको मैं यूज़ बिल्कुल नहीं करती। फ्रिज फ्रीज़र में इनको मैं ज़्यादातर यूज़ करती हूँ। तो ये मैंने कुछ रखे, कुछ मैंने हेल्पर को दे दिए, तो ये मैं अभी सेट कर रही हूँ। और मैंने इस तरह से ना बास्केट्स रख दी और उनमें ही चीज़ें अरेंज करके रख दी हैं, क्योंकि बिल्कुल नीचे तो मैं नहीं रख सकती थी, अच्छी भी ना लगती। तो वो सारे काम मेरे कंप्लीट हो गए। और यहाँ पे मैंने खजूर जो है वो बाहर रखी है, ताकि इफ्तार टाइम पे ये होता है कि ज़रा भाग दौड़ लगी होती है, तो आराम से हम यहाँ से लेंगे और अपना रोज़ा इफ्तार करेंगे। और जी, कैंडल रखी है, क्योंकि कैंडल्स जो है ना मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। पहले भी मैंने यहाँ पे रखी हुई थी, फिर मैंने हटा दी थी क्योंकि थोड़ा सा चेंज मैं करना चाह रही थी, तो अब दोबारा मैंने यहाँ पे रख दी है। इसकी खुशबू इतनी अच्छी आती है, देखने में भी बहुत अच्छी लगती है। और ये गोल्डन कलर का मेरे पास एक रनर रखा हुआ था, तो जो चीज़ें घर में थी ना वो मैंने थोड़ा सा रीअरेंज करके और सेट कर दी हैं। तो ये मैंने यहाँ पे रख दिया है और ये मुझे माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। लुक बहुत इसकी अच्छी आ रही है। मेरा जो किचन है ना, तो उसमें इतनी ज़्यादा स्पेस इस तरह से नहीं है कि प्रॉपर सेट नहीं हुआ हुआ। कोई ड्रॉर नहीं है, कुछ भी इस तरह का नहीं है कि मैं स्पून या कुछ इस तरह से रखूं। और रोज़ों में ये है कि मुझे थोड़ी सी ना स्पेस चाहिए थी, क्योंकि इफ्तार में भी और सहरी में भी चीज़ें बनती हैं, खाने भी बनते हैं और हम इतने जल्दी में होते हैं। तो ये है कि मुझे ये था कि बस मैं ये जगह जो है इसको थोड़ा सा ना खाली कर दूं। तो इसलिए मैंने बहुत सारी छोटी छोटी चेंजेस की हैं। आपसे मैं हमेशा शेयर करती हूँ कि छोटी-छोटी जो चेंजेस होती हैं ना वो बहुत अच्छी लगती हैं, और बहुत ज़्यादा ना एक मूड उनसे फ्रेश हो जाता है। तो इसी वजह से मुझे ये पता था कि ज़्यादा टाइम किचन में भी गुज़रना है, और ये एक फैक्ट है, इसको एक्सेप्ट करें या ना करें आपकी मर्ज़ी है, लेकिन किचन में टाइम गुज़रता है। तो इसलिए थोड़ा बहुत अगर उसको हम चेंज कर लें, थोड़ा बहुत अगर अट्रैक्टिव रखें, तो ये है कि दिल चाहता है फिर कुकिंग करने को, काम करने को। तो बस इसी वजह से छोटी-छोटी चेंजेस जो हैं यहाँ पे मैंने की हैं। अच्छा जी, अभी शाम का टाइम है और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, भूख भी लग रही थी, तो इस वजह से यहाँ पे मैं थोड़े बहुत स्नैक्स बना रही हूँ। चाय बन रही है, क्योंकि शाम की चाय और उसके साथ स्नैक्स तो अच्छे लगते हैं। बहुत ही मज़ा आता है इस टाइम में थोड़ा बहुत कुछ चटपटा खाने का और चाय पीने का, बहुत अच्छा लगता है। तो बस ये जो है यहाँ पे सिंपल मैंने फ्राई किए हैं, उसके साथ चाय बनाई है, थोड़ा सा मैंने रेस्ट किया और उसके बाद फिर दोबारा मैंने अपने काम स्टार्ट किए। अच्छा जी, अभी आप ये देखें कि सारा सामान बिखरा हुआ है। मैंने घर में देखा क्या-क्या चीज़ें हैं, क्या-क्या मैं किस तरह से यूज़ कर सकती हूँ। और जो सबसे खूबसूरत चीज़ मुझे लग रही है और अच्छी लग रही है ना, वो ये कि मैंने यहाँ पे फेरी लाइट्स लगा दी हैं।
ये अभी मैंने अंदर से निकाल के यहाँ पे लगाई है, तो थोड़ी सी इनकी शेप ज़रा ख़राब लग रही है, लेकिन 1-2 दिन में ठीक हो जाएगी बिल्कुल। तो यहाँ पे मैं माइक्रोवेव को भी चेंज करके देख रही थी, लेकिन यहाँ पे ना प्रॉपर सेट नहीं हो रहा था, तो फिर मैंने दोबारा से इसको वैसे ही रख दिया कि चलो मैं बाकी सेटिंग कर लेती हूँ। और आप देखें कि मैंने जो जार्स रखे हुए थे वो भी हटा दिए हैं यहाँ से, और ये जगह बिल्कुल खुली कर दी है। चीज़ें अभी बिखरी नहीं है क्योंकि मैं ज़रा सेटिंग कर रही थी, मैं बाद में आपको दिखाती हूँ। और ये जो है मैंने पहले फ्रिज पे लगाया हुआ था, तो अब ये जो है ना, ये मैंने यहाँ पे डोर के पीछे लगा दिया, तो ये यहाँ पे सेट हो गया है। नज़र भी इतना ज़्यादा नहीं आता, दरवाजे के पीछे ही छुप जाता है। इसमें ना मेरे जितने रुमाल हो गए, बैग्स हो गए जो मैं बाहर जाती हूँ ले जाती हूँ, तो वो है। माइक्रोवेव के ऊपर मैंने जितने भी जैम और हम लोग नाश्ते की जो चीज़ें लेते हैं वो रख दिए हैं। और हाँ, डोर्स अभी मैंने थोड़े से साफ़ करने हैं, जो कि मैं अभी देख रही हूँ, तो मुझे बिल्कुल भूल गए थे, अभी याद आए हैं, तो ये इंशाअल्लाह ताला मैं साफ़ कर लूँगी। और जो वहाँ पे मेरी बास्केट ये रखी हुई थी ना डाइनिंग टेबल पे, वो मैंने माइक्रोवेव के ऊपर रख दी है। और स्पून्स का जो बॉक्स रखा हुआ था वो भी मैंने हटा दिया है। यहाँ पे मुझे माइंड में ये आया कि क्यों ना मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करके यहाँ पे लगा दूँ, तो ये मैंने यहाँ पे रख दिया है। और वो मैंने फ़िलहाल वहाँ से हटा दिया है क्योंकि मुझे स्पेस थोड़ी चाहिए थी। तो ये यहाँ पे बुरे भी नहीं लग रहे और अच्छे हैं, वैसे भी ये आम यूज़ के हैं जो घर में यूज़ होते हैं, तो ये मैंने यहाँ पे रख दिए हैं। और ये जगह आप देखें, यहाँ पे ना मैंने सिर्फ ऑयल, घी, देसी घी और ये चीज़ें रखी हैं क्योंकि ऊपर मेरे पास इतनी ज़्यादा जगह नहीं है। अदरवाइज़ मैं ये भी हटा देती, लेकिन जगह इतनी ज़्यादा है ही नहीं क्योंकि ऊपर ऑलरेडी कुछ चीज़ें रखी हुई हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इनको सेट कर दिया। कटिंग बोर्ड जो मेरे जितने भी हैं वो मैंने यहाँ पे रखे हैं, और इंशाअल्लाह ताला शॉप्स ओपन होंगी तो मैं एक कलर स्प्रे लेके आऊँगी, तो वो मैं यहाँ पे कर दूँगी, तो ये बिल्कुल बुरे नहीं लगेंगे। यहाँ पे ऊपर मैंने शायद आपको पहले भी दिखाया हो, मुझे याद नहीं है, ये पहले से ही लगा हुआ था। यहाँ पे मेरे जितने पैन्स हैं, स्पून हैं, जो इस तरह की चीज़ें हैं, वो मैंने यहाँ पे हैंग की होती हैं। और ये फ्रिज के बिल्कुल पीछे है, तो ये जगह बिल्कुल बुरी भी नहीं लगती, नज़र भी नहीं आती है, और चीज़ें भी यहाँ पे बहुत अच्छी जो है मैंने अरेंज कर ली हैं। तो बस ये छोटी-छोटी मैंने चेंजेस की, कुछ सेटिंग की, क्योंकि मुझे थोड़ा-सा चेंज चाहिए था मेंटली भी, और काम करते हुए भी ना थोड़ा-सा ये होता है कि मुझे अच्छा लगता है, मेरी पर्सनल थिंकिंग है। और इन दिनों में ये है कि इस तरह की जो चेंजेस हैं ना, बहुत ही एक खुशी देती हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये बस थे काम, और उसके अलावा हाँ, मैंने एक और ये काम किए कि जितने भी बर्तन यूज़ नहीं हो रहे थे वो सारे किचन से मैंने निकाल के कुछ हेल्पर को दे दिए, कुछ मैंने अंदर रख दिए। तो अब ये है कि आराम से मैं सहरी में या इफ्तार टाइम पे अपने बर्तन जो है वो उनको यूज़ भी कर सकूँगी, रीच में भी हैं, और आराम से जो है वो सेट हो गए हैं। और आज जी खाने में मैंने बनाए थे ये माड़ू, ज़ुकीनी जिसे आप कहते हैं। ये मैंने फ्रीज़ किए हुए थे और बस सिंपल मैंने गोश्त में जो है वो इसको बना लिए। बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत अच्छे बनते हैं। अच्छा जी, हर एक की अपनी मर्ज़ी होती है, कोई फ्रीज़ करके पहले रख लेते हैं ताकि बाद में उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, कुछ फ्रेश बनाते हैं, तो हर घर में हर इंसान अपनी सहूलत को देख के चलता है। और मैंने इसलिए ज़्यादा चीज़ें कुछ फ्रीज़ कर दी, बहुत ज़्यादा तो नहीं कि हफ़्ता 2 हफ़्ते ही चलेंगी, उसके बाद फिर इंशाल्लाह बना लूँगी। क्योंकि इफ्तार टाइम पे ना इस तरह की चीज़ें खाई जाती हैं, जैसे कि चाट हो गई और समोसे, पकोड़े, और ये चीज़ें ज़्यादा खाई जाती हैं। तो हर घर में अपना पसंद नापसंद चलती है। तो ये होता है कि उस टाइम पे ना फिर इतनी ज़्यादा एफ़र्ट नहीं करनी होती है, और काम तो होते ही हैं, अब कोई माने या ना माने काम बढ़ जाते हैं, चाहे 1 बंदा हो, चाहे 10 बंदे हों, काम होते हैं। फिर ये होता है रोज़े के साथ एनर्जी थोड़ी-सी लो होती है और इबादत भी करनी होती है, तो फिर ये होता है चीज़ें इस तरह से मैनेज हो जाती हैं।
तो इस वजह से मैंने बना के कुछ चीज़ें फ्रीज कर ली हैं। बाकी यह है कि इंशाल्लाह ताला थोड़ी सी ग्रॉसरी लेनी है और वो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी आपसे शेयर कर लूँ। मीट वगैरह वो लेना है और कबाब बनाने हैं, बस ये कुछ काम मेरे रहते हैं। अदरवाइज़ अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम मेरे बिल्कुल कंप्लीट हो गए हैं। और अब रात का टाइम है, तो ये मैं आपके साथ एक्चुअली इसलिए शेयर कर रही हूँ कि मुझे कमेंट्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं कि आप इस तरह की छोटी-छोटी जो टिप्स होती हैं, चीज़ें होती हैं, ब्यूटी से रिलेटेड होती हैं, आप वो भी शेयर किया करें। तो मैं अभी यहाँ थक-हार के बैठी थी और मैं यहाँ पे वैक्स करने लगी थी। मैं ज़्यादा नहीं करती, जस्ट अपर लिप्स कर लिए कभी या फिर आईब्रोज़ कभी कर ली, तो मैं वो कर रही थी। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताऊँ कि ये मैं लेकर आई थी डॉलर स्टोर से, डॉलर शॉप जो होती है 150 के आई थिंक मैं लेकर आई थी। अब पता नहीं बाकी जगहों पे कितने की मिलती है, मुझे आइडिया नहीं है। तो ये ना आज मैं फर्स्ट टाइम ये वाली जो है चॉकलेट फ्लेवर था आई थिंक, ये मैं यूज़ करने लगी हूँ और ये बहुत अच्छी है। स्पैचुला का जो एक पैक है वो मैं हमेशा रखती हूँ अपने पास, तो बहुत ईज़ी हो जाता है कि आप फ़ौरन से जो है इसको मेल्ट करें और यूज़ करें। अच्छा, मैं आपके साथ शेयर इस तरह से कर रही हूँ कि बाल सख्त हैं या कोई भी इस तरह का प्रॉब्लम है तो आप कर सकते हैं, बहुत अच्छी है और मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छी लगती है और पेन भी इससे बहुत कम होता है, यूँ समझें एक तरह से पेनलेस हो जाता है। तो आप के साथ अगर कोई भी इशू है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैं अभी कर रही थी तो मुझे माइंड में आया कि मैं आपके साथ भी शेयर करूँ, जो मेरी सिस्टर्स मुझसे पूछती हैं कि हमें इसके बारे में बताएँ, तो इसलिए ये मैं उनके साथ शेयर कर रही हूँ। और थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इन दिनों में इतना ज़्यादा मुझे प्यार दिया है, इतनी ज़्यादा दुआएँ दे रहे हैं। थोड़ा-सा मैं ज़रा रिप्लाई कम कर रही हूँ क्योंकि टाइपिंग करने में और इस तरह ना मुझे थोड़ा-सा इश्यू हो रहा है। मैं सारे कमेंट्स रीड कर रही हूँ लेकिन थोड़ा-सा ज़रा रिप्लाई कम कर रही हूँ। तो आई होप कि आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करोगे। बाकी इंशाअल्लाह ताला मेरे साथ जुड़े रहिएगा, तो व्लॉगिंग कोशिश पूरी करूँगी डेली करती रहूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।